जय हिंद साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर ऑल। मैं विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH एकेडमी में। आज से हम डेली 7:30 बजे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। नए साल की शुरुआत एक नए अंदाज में करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। 2 लाइन आप लोगों के लिए कि साल बदल रहा है साथ नहीं, आपका प्यार बना रहे, इसी उम्मीद के साथ आप सभी को नया साल मुबारक हो। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना एंड चैनल अपना ही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय को मार्च के बाद किस तिथि को खोले जाने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 5 जनवरी, ऑप्शन सी 31 जनवरी और ऑप्शन डी 1 फरवरी। तो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन संग्रहालय को मार्च के बाद 5 जनवरी को खोले जाने की घोषणा की गई है। कोरोना वायरस आउटब्रेक होने के बाद 13 मार्च 2020 को राष्ट्रपति भवन संग्रहालय आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था, जिसको अब दोबारा 5 जनवरी को खोला जाएगा। अगर राष्ट्रपति भवन के इतिहास पर नज़र डालें तो राष्ट्रपति भवन संग्रहालय का औपचारिक उद्घाटन 25 जुलाई 2014 को किया गया था तथा इसका निर्माण राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पहल पर हुआ था। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में आखिर रखा क्या होता है उसकी तरफ नज़र डालें तो यहाँ भारतीय राष्ट्रपतियों द्वारा विगत वर्षों के दौरान प्राप्त किए अनगिनत उपहारों का संरक्षण एवं प्रदर्शन किया जाता है। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी पाने वाली पहली वैक्सीन कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मॉडर्ना, ऑप्शन बी AD5-NCoV, ऑप्शन सी फाइजर और ऑप्शन डी AZD1222। तो दोस्तों आपको बता दें कि WHO द्वारा आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी पाने वाली पहली वैक्सीन फाइजर बनी है। फाइजर न्यूयॉर्क शहर में स्थित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय दवा निगम है। यह राजस्व से दुनिया की सबसे बड़ी दवा कंपनी है। फाइजर की वैक्सीन का पूरा नाम फाइजर BNT162 है। इसका निर्माण दवा कंपनी फाइजर और बायोएनटेक मिलकर कर रही हैं। यह वैक्सीन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स लगभग 90% देने वाली दुनिया की अब तक की सबसे सफल वैक्सीन है। इसी वजह से WHO द्वारा आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी पाने वाली पहली वैक्सीन बनी है। और यह किस इलाज पद्धति पर आधारित है? तो यह mRNA इलाज पद्धति पर आधारित है। बाकी ऑप्शंस भी देखें तो पहला ऑप्शन है मॉडर्ना। तो मॉडर्ना का पूरा नाम mRNA-1273 है। मॉडर्ना भी mRNA इलाज पद्धति पर आधारित है। इसका निर्माण दवा कंपनी मॉडर्ना कर रही है। आपका अगला ऑप्शन है AD5-NCoV। तो AD5-NCoV कैंसिनो बायोलॉजिक्स द्वारा बनाई जा रही है। इसका निर्माण चीन में किया जा रहा है। कैंसिनो बायोलॉजिक्स चीन की कंपनी है जो AD5-NCoV का निर्माण कर रही है। यह वैक्सीन एडिनो वायरस टाइप 5 वेक्टर आधारित इलाज पद्धति पर काम करती है। तो AD5-NCoV किस इलाज पद्धति पर काम करती है? यह एडिनो वायरस टाइप 5 वेक्टर आधारित इलाज पद्धति पर काम करती है। और आपका आखिरी ऑप्शन है AZD1222। तो इसका निर्माण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिलकर कर रहे हैं। और यह एक ऐसी दवा बना रहे हैं, ऐसी वैक्सीन है जिसका इंतज़ार पूरे विश्व को है। सबसे विश्वस्त वैक्सीन आने की उम्मीद अगर कहीं से है तो वो है AZD1222 से। एक और नज़र डालेंगे हम WHO पर। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। WHO के वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस अदनाम हैं तथा यहाँ के उप महानिदेशक 2 हैं। पहले हैं सौम्या स्वामीनाथन और दूसरे हैं जैन एलिशन। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाए जाने वाले विश्व ब्रेल दिवस की होस्टिंग 2021 में कौन करेगा? आपके ऑप्शंस हैं।
ऑप्शन ए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी आईआईटी बॉम्बे। तो आपको बता दें दोस्तों, प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाए जाने वाले विश्व ब्रेल दिवस की होस्टिंग 2021 में दिल्ली यूनिवर्सिटी करेगी। विश्व ब्रेल दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव अगर इसके इतिहास पर नज़र डालें तो इसका प्रस्ताव 6 जनवरी 2018 को लाया गया था, जिसको स्वीकृति भी मिल गई थी, तथा 4 जनवरी 2019 से प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाने लगा। इसके बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी जानने के लिए आप हमारी इम्पोर्टेंट डेज की फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है, सूमो रेसलर झामबुलात खातोखोव का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थे? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों आपको बता दें, सूमो रेसलर झामबुलात खातोखोव रूस से संबंधित थे, और इनके खिलाफ इनके नाम पर एक रिकॉर्ड भी है, वह भी आपको बताएंगे, और आखिर इनको पढ़ने की वजह क्या बनी, कि इतने इम्पोर्टेंट क्यों बने, आपको वह भी हम बताएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि झामबुलात खातोखोव का नाम 2003 में दुनिया के सबसे वजनी बच्चे के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था, और यह 21 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। यह रूस के निवासी तथा सूमो रेसलर थे। इनका वजन 2 वर्ष की उम्र में 34 किलोग्राम, जबकि 13 साल की उम्र में 180 किलोग्राम था। तो आप समझ रहे होंगे, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, और इसी वजह से आज हम इनको पढ़ रहे हैं, जो अभी इनका निधन हो गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश के मैदानी इलाकों का सबसे कम न्यूनतम तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अंगाला और ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों आपको बता दें, हिसार शहर हरियाणा का एक शहर है, और जहां हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश के मैदानी इलाकों का सबसे कम न्यूनतम तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हिसार शहर के बारे में और बताएं तो हिसार को सिटी ऑफ स्टील के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जैसे हम देख पा रहे हैं हमारे ऑप्शंस में, ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन सी अंगाला और ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र, तीनों हरियाणा से संबंधित हैं। तो हरियाणा की तरफ एक नज़र डालें। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा में विधानसभा सीट 90, लोकसभा सीट 10 तथा राज्यसभा सीट 5 हैं। एक हमारा ऑप्शन दिल्ली, और दिल्ली में भी अभी तापमान के मामले में एक रिकॉर्ड बना है। पिछले 15 साल के इतिहास में यहाँ का न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो यह दिल्ली का पिछले 15 साल का रिकॉर्ड है, तथा भारत के मैदानी इलाकों का सबसे कम न्यूनतम तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस हिसार में दर्ज किया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है, सांप जैसे सिर वाली मछली की एक नई प्रजाति का पता कहाँ चला है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों आपको बता दें कि सांप जैसे सिर वाली मछली की एक नई प्रजाति का पता मेघालय में चला है। इस मछली की नई प्रजाति का नाम चन्ना स्नैक हेड है, तथा यह सबसे पहले एरिस्टॉन रेंगडोंग सिंगी नामक एक व्यक्ति ने छोटी पहाड़ी नदी में देखा था। अब इसमें खास क्या है आपको यह भी बता दें तो यह मछली पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मध्य भारत और श्रीलंका में अब तक जितनी स्नैक हेड मछलियां पाई गई हैं उन सबसे इसका रंग, दांतों का पैटर्न, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर और डीएनए सीक्वेंस एकदम अलग है। तो इस बात से साबित होता है कि यह मछली की एकदम बिल्कुल नई प्रजाति है। स्नैक हेड मछलियों में एक नई प्रजाति का पता लगा है, और आप इसको फ़ोटो में भी देख सकते हैं कि यह किस तरह से दिखती होगी। दोस्तों आपको बता दें कि हम हर बार
एक दिन छोड़ एक दिन इम्पोर्टेंट डेज की अभी वीडियोस चला रहे हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखें। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें जनवरी और फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज बताए गए हैं, उनकी थीम क्या थी, किसके द्वारा मनाए जाते हैं और कब मनाए जाते हैं या क्यों मनाए जाते हैं, सब आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। और आज से हम डेली सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप डेली सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर्स भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेल की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में पदभार संभाला? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शोमा मंडल, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी दिव्या गोकुलनाथ और ऑप्शन डी के सैलजा। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में सेल की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में शोमा मंडल ने पदभार संभाला है। शोमा मंडल जी के बारे में बताएं तो शोमा मंडल ने अनिल कुमार चौधरी की जगह ली है। अनिल कुमार चौधरी पिछले 36 सालों से यहाँ पर कार्यरत थे तथा अभी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं और उनकी जगह शोमा मंडल सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी हैं। इससे पहले शोमा मंडल 2017 से अभी तक सेल की डायरेक्टर थीं। सेल की तरफ नज़र डालें तो सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 6 शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है और ये 6 शहर हैं, पहला लखनऊ, दूसरा इंदौर, तीसरा चेन्नई, चौथा राजकोट, पांचवा रांची और छठवां अगरतला। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, चेन्नई तमिलनाडु, राजकोट गुजरात, रांची झारखंड तथा अगरतला त्रिपुरा में है। दोस्तों आपको बता दें, आप लाइट हाउस देख के कंफ्यूज ना हो, ये लाइट हाउस प्रकाश वाला लाइट नहीं है, ये लाइट बजट वाला लाइट है। और इस प्रोजेक्ट के तहत कम लागत तथा कम समय में मजबूत मकान तैयार किए जाएंगे तथा इस प्रोजेक्ट के अंदर में 6000 से ऊपर घर बनाए जाएंगे इन 6 शहरों में। यह शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रूप से किया और आप इन 6 शहरों की लोकेशन यहाँ नीचे मैप में देख सकते हैं। मोदी जी ने जिनके बनाए जाने हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टावर स्वरूप बिल्डिंग बनाई जाएंगी जिनमें हज़ारों की गिनती में फ्लैट्स होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी भारत सरकार और ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सिस्टम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। अब पॉजिटिव पे सिस्टम आखिर है क्या, ये सवाल आता है मन में। तो आपको बता दें, पॉजिटिव पे सिस्टम यह एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा चेक द्वारा ट्रांजैक्शन पर एक तरह की डबल वेरिफिकेशन सिस्टम होगा। मतलब लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा का अगर चेक जाएगा तो आपके पास पहले OTP आएगा और जब आप उसको वेरीफाई करेंगे तभी वो चेक क्लियर होगा। इससे चेक क्लियरेंस में कम से कम समय लगेगा और डिजिटलाइजेशन में भी मदद मिलेगी। आप OTP देंगे तो आप फ्रॉड से भी बच पाएंगे और कोई आपको ठग नहीं पाएगा। यह सिस्टम 50,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। इसका मतलब अगर आप 49,999 तक का चेक लगाएंगे तो यह सिस्टम लागू नहीं है, लेकिन 50,000 या उससे अधिक के चेक पर यह सिस्टम लागू होगा और उसके बाद आपका चेक डबल वेरीफाई होने के बाद ही क्लियर होगा। और इस सिस्टम के तहत एक और नया बदलाव आया है। इसके तहत UPI ट्रांजैक्शन की लिमिट नॉन म्यूचुअल कॉन्टैक्ट पर जो पहले 2,000 थी अब बढ़ाकर 5,000 कर दी गई है। चलिए दोस्तों, अब हम डालते हैं एक नज़र रिजर्व बैंक की तरफ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी तथा इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं।
हमारा एक और ऑप्शन इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वह है पहला ऑप्शन सेबी। तो आपको बता दें कि सेबी का मुख्यालय भी मुंबई में है तथा इसकी आधारशिला 1988 में रखी गई थी और सेबी ने कार्य करना शुरू 1992 में किया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत यूके के बीच उड़ानें कब से दोबारा शुरू की जाने की घोषणा की गई है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 4 जनवरी, ऑप्शन सी 6 जनवरी और ऑप्शन डी 8 जनवरी। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत और यूके के बीच अभी कुछ दिनों पहले कोविड-19 स्ट्रेन वायरस के वजह से रोक दी गई थी, स्थगित कर दी गई थी, जो अब दोबारा शुरू की जा रही हैं और यह उड़ानें दोबारा 8 जनवरी से शुरू की जा रही हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 8 जनवरी से ये उड़ानें फिर से शुरू की जाने की जानकारी दी है और यह जानकारी श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने ट्विटर पर ट्वीट करके दी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 67वें चेस ग्रैंड मास्टर बने लियोन किस राज्य से संबंधित हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में भारत के 67वें चेस ग्रैंड मास्टर बने लियोन गोवा राज्य से संबंधित हैं। लियोन चेस ग्रैंड मास्टर मात्र 14 साल की उम्र में बने हैं। और ग्रैंड मास्टर आखिर होता क्या है, तो आपको बता दें, ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज संगठन द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को प्रदान की जाने वाली उपाधि है। विश्व चैंपियन के बाद ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च खिताब है। और नज़र डालें अगर गोवा की तरफ, तो गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को मिला था। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं तथा यहाँ के वर्तमान गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। गोवा के बारे में और आपको महत्वपूर्ण तथ्य बता दें तो क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का सबसे छोटा तथा जनसंख्या के आधार पर भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य है। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर श्री विश्वनाथन आनंद बने थे और जो लियोन है वो भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर और आखिरी क्वेश्चन है आपका, GAVI गवी ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन में बतौर भारतीय सदस्य किसे चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी JP नड्डा, ऑप्शन सी के शिवान और ऑप्शन डी जगदीश शर्मा। तो दोस्तों आपको बता दें, ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन में बतौर भारतीय सदस्य डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को चुना गया है। GAVI क्या है, तो यह एक सार्वजनिक निजी वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है जिसका लक्ष्य गरीब देशों में टीकाकरण की पहुंच को बढ़ाना है। GAVI की स्थापना सन 2000 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों आज हमारे क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं और आपको बता दें कि हम अपने चैनल पर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट डेज की सीरीज़ चला रहे हैं जो 2-2 मंथ के करके 6 पार्ट्स में अपलोड की जाएगी। पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है जिसमें जनवरी और फरवरी के पूरे महत्वपूर्ण दिवस डिस्कस किए गए हैं कि वह क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, उसकी नवीनतम थीम क्या थी या उद्देश्य क्या है उसका। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है आप वह वीडियो ज़रूर देखें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना दोस्तों। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल फिर सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर्स के साथ।